आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो प्रश्नों का स्तर होगा वो एमसीक्यू में होगा। 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से एक विकल्प सही उत्तर होगा। जो सही उत्तर होगा उस विकल्प पर मैं टिक कर दूंगी, बाकी के 3 ऑप्शन आप देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं अगला वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप चाहें तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब तक मैं प्रश्न पढ़ूंगी और उसका उत्तर दूंगी तब तक आप वो कमेंट में हमें आंसर दे सकते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाषाण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो इसका जो बी ऑप्शन है शिकार अवस्था, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? इसका जो डी ऑप्शन है पत्थर, किससे बनाए जाते थे? पत्थर। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो जो बी ऑप्शन है कुत्ता, कुत्ता को उनने पालतू बनाया। जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? तो ए ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नवपाषाण युग में। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? मानव ने कृषि का कार्य किस युग से आरंभ किया? तो वो नवपाषाण युग से आरंभ किया। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, तांबे का। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबे का। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? मानव ने सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया? तो इसका जो ए ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जौ का। आगे देखते हैं। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जो इसका बी ऑप्शन है कोल्डी हवा से मिला है, सही हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो यह कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। किस काल की? तो सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो रिपीट हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? जैसा पिछला प्रश्न ये रिपीट हो गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, कांस्य काल की। अगला जो प्रश्न है वो है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका जो डी ऑप्शन है इसका सही होगा, 1921 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है
मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो इसे खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राखालदास बैनर्जी को जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका जो डी ऑप्शन है, 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लूथल सतलज। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। हड़प्पा रावी नदी पे, मोहनजोदड़ो सिंधु पर और कालीबंगा घाघर नदी पर, लूथल सतलज पर नहीं है, तो सुमेलित नहीं है लूथल। डी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, लूथल। लूथल से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोहा। लोहा का प्रयोग वो लोग नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका जो उत्तर होगा वो ए ऑप्शन इसका सही होगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ए ऑप्शन इसका सही है। आगे हैं, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? जो आर्य है वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सप्त सिंधु प्रदेश में वो सबसे पहले बसे थे। अगला जो प्रश्न है वो है कि ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इसका सी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा, इंद्र। इंद्र जो थे वो महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती। सरस्वती नदी जो थी वो सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो किसकी पूजा करते थे? तो वह प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन जो डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकृति की। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शूद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो बी ऑप्शन जो है संस्कृत। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीन वेद कौन सा है निम्नलिखित में से? तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो सी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यजुर्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग
किया जाता था। तो जो डी ऑप्शन है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गाय। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो इसका जो ए ऑप्शन है, सभा, सभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भी सुमेलित नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा। सुमेलित है नहीं, सुमेलित नहीं है मतलब सुमेलित यानी जो मेल नहीं हो रहा है जिन जोड़ियों का, उस पर टिक करना है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा कि कुंभा सुबस्तु, जो डी ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर आपको जीके से के संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो 2020 के हैं, राफेल, कोरोना वायरस, इस प्रकार के आपको नॉलेजफुल वीडियो मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर जाकर जीके वीडियो हमारे देख सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम BD एकेडमी आगे भी लाता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।